हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज मौसम कुमार और आप देख रहे हैं साइंस एंड मैथमेटिकल सोसाइटी, जिसमें मैं आपको फिजिक्स का पहला चैप्टर 10th का करवा रहा हूँ, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। और थ्योरेटिकल रूप से ये चैप्टर खत्म हो चुका है। इसका कुछ मैंने लास्ट क्लास में आपको अपवर्तनांक नहीं, मैग्निफिकेशन के बारे में बताया था। आवर्धन, शायद हाँ आवर्धन बोलते हैं उसको हिंदी में। उसके बारे में मैंने आपको बताया था। और उसका रेशियो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। और मिरर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है। और इस चैप्टर में ये दोनों फॉर्मूला है, और एक फॉर्मूला और मैंने आपको प्रूफ किया था c = r/2 या फिर c = 2f। तो इस चैप्टर में ये 3-4 फॉर्मूला है जिससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए करवाता हूँ। ठीक है। एक क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हो पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाएं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे मैं कुछ 4-5 क्वेश्चन करवा दूंगा। ऐसे तो इस चैप्टर में लगभग 15 क्वेश्चन होंगे। आप प्रैक्टिस कर लेना बुक से। ठीक है, एनसीईआरटी का बुक होगा तो आपके पास तो कर लेना प्रैक्टिस। और जो क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप चैप्टर का नाम, मतलब जो भी प्रकाश परावर्तन का चैप्टर है उसका जो भी न्यूमेरिकल आपको नहीं आएगा वो आप बता देना कमेंट्स में, मैं आपको वो क्वेश्चन करवा दूंगा। फिलहाल कुछ क्वेश्चन मैं अपने तरफ से करवा देता हूँ। ठीक है, जिससे कि एक आइडिया मिल जाएगा कि इस तरह के न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण यानी अवतल दर्पण के फोकस दूरी के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, जैसा कि अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, अवतल दर्पण एफ हो गया, ये उसका सी हो गया। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि 15 सेंटीमीटर इसका फोकस दूरी है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है इसका? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। और 60 सेंटीमीटर पर रखी गई वस्तु, और यू दिया हुआ है आपका 60 सेंटीमीटर। यानी वस्तु कहाँ पे रखा हुआ है? 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। वस्तु अवतल दर्पण के हमेशा किधर रखते हैं? बाएं की तरफ। तो ये 60 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो आप ऐसे देखो, यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी होगी 15 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। और प्लस एफ से सी तक की दूरी क्या हो जाएगी? फिर से 15 सेंटीमीटर, क्योंकि सी बराबर क्या है? 2r होगा यहाँ पे 2r = c, है ना। और r मीन्स 2r नहीं, 2f बराबर r, या इसको c बोलते हैं। ठीक है, तो r बराबर कितना होगा? 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो गया? 30 सेंटीमीटर। ये 15 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर और तो ये 30 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि 60 सेंटीमीटर वस्तु रखा हुआ है, यानी यहाँ से इधर कहीं 30 सेंटीमीटर और इधर कहीं वस्तु रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से वस्तु कहीं इधर 30 सेंटीमीटर, टोटल 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया आपका u। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि वस्तु कहाँ से कहाँ पे रखा हुआ है? वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में कहीं वस्तु रखा हुआ है। ये वस्तु की स्थिति हो गई कि वस्तु कहाँ पे रखा हुआ है? पोल से 60 सेंटीमीटर की दूरी पे, जिसमें अवतल दर्पण का फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर, और हमने कैलकुलेट किया उसका वक्ता त्रिज्या हो गया 30 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी कितना हो गया? 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि वस्तु वक्ता त्रिज्या और अनंत के बीच में कहीं रखा हुआ है। इससे आपको क्या पता चल रहा है? इससे पता ये चल रहा है कि जब वस्तु वक्ता की त्रिज्या और अनंत के बीच में रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ये मैंने आपको बताया था कि जब वस्तु वक्ता त्रिज्या और अनंत के बीच में रहे तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और वक्ता त्रिज्या के बीच में बनता है। इधर कहीं वस्तु रहेगा तो वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा यहाँ के बीच में बनेगा। ठीक है, यानी ये 15 सेंटीमीटर यहाँ से 30 सेंटीमीटर, यानी आपको ये तो पता चल गया कि इसका जो v का डिस्टेंस होगा, यानी v मतलब प्रतिबिंब का जो डिस्टेंस होगा, कितना से कितना के बीच में आएगा? 15 से 30 सेंटीमीटर के बीच में आएगा, क्योंकि वस्तु कहाँ से कहाँ रखा हुआ है? सी और अनंत के बीच में। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? एफ और सी के बीच में, यानी 15 से 30 सेंटीमीटर के बीच में बनेगा। ठीक है, चलो इतना तो एक आइडिया लग गया इस क्वेश्चन से। ठीक है, अब एग्जैक्ट दूरी निकालना है, उसके लिए मैंने आपको बताया था क्या? दर्पण का फॉर्मूला, है ना, दर्पण का फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला जिसको बोलते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है? 1/v + 1/u = 1/f। आप इसमें देख रहे होंगे कि एक चीज मैंने अभी तक मिस किया है। क्या? साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी। मैंने किसी का साइन अभी तक प्लस माइनस आपको इसके बारे में नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि अब अब हम इसको करते हैं। पहले ज्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, इसलिए अब हम इसको करते हैं। अवतल दर्पण में जब वस्तु की हमेशा क्या होगा? इधर बाएं की तरफ होगा, है ना। इसका प्रतिबिंब भी यही इधर ही बन रहा है इस केस में खासकर। तो इसमें क्या होगा? सारी चीजें क्या लेते हैं? माइनस में लेते हैं अवतल दर्पण में। ठीक है, इस केस में जब इस तरह का स्थिति बनता है तो अवतल दर्पण में सारा चीज माइनस में लेंगे, यानी ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, तो इसमें u कितना था आपका? 60 सेंटीमीटर, तो -7 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकस दूरी कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर, तो
15 सेंटीमीटर, और ये जो आर आपने कैलकुलेट किया ये भी माइनस माइनस, बस ये बता रहा है कि ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के बाईं और वस्तु रखा हुआ है, या बाईं और इसका फोकस दूरी है और वक्र त्रिज्या है। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। हमको क्या कैलकुलेट करना है, v कैलकुलेट करना है, और f मालूम है, u मालूम है। ठीक है, तो u को उधर कर लेते हैं 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ठीक है, अब यहाँ पे 1/v इक्वल टू 1/f क्या हो जाएगा, 1/-15 है, माइनस पहले से ही हो गया क्योंकि ये इधर साइन चेंज होगा क्योंकि बराबर के उस साइड गया हुआ है। 1/u, u कितना है -60, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे प्लस कर देते हैं, इसका एलसीएम 60 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 4 -4 15 चौक 60, और ये हो जाएगा +1 -3/60, यानी v इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी 1/v इक्वल टू -1/20। ठीक है, तो v बराबर क्या आ जाएगा, v बराबर क्या -20 सेंटीमीटर। यहाँ से कैलकुलेट हो गया 1/v है इक्वल टू -1/20, तो v बराबर -20 सेंटीमीटर। ये क्या दिखा रहा है, माइनस दिखा रहा है कि वस्तु कौन से साइड बनेगा, वस्तु इधर ही बनेगा। ठीक है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जब भी वस्तु अनंत और वक्र त्रिज्या के बीच में रहता है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस और सेंटर के बीच में। ठीक है, तो ये दिखा रहा है कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब का जो है वस्तु का प्रतिबिंब का स्थिति क्या होगा, ये इधर होगा। ठीक है, और ये उल्टा होगा, ये तो आप जानते हो, इधर कहीं बनेगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। ये वस्तु की प्रकृति था। डिस्टेंस आपको पता चल गया 20 सेंटीमीटर, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ से कहाँ बनेगा, ये 15 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर के बीच में कहीं पे बनेगा। तो आप देख लिए v का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अनुसार आप ये आंसर आपको मिल गया। एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं। 15 सेंटीमीटर के फोकस दूरी में अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाएं। स्थिति मतलब उसका डिस्टेंस आपको मालूम पता चल गया। इसमें दिया हुआ था क्या, अवतल दर्पण का फोकस दूरी दिया हुआ था और वस्तु की दूरी दी हुई थी। अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वस्तु की दूरी दोनों माइनस में लिखा जाता है, निगेटिव होती है। ठीक है, ऋणात्मक होता है, तो वो दोनों क्या हो गया, माइनस हो गया, 60 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना था प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, यानी प्रतिबिंब का स्थिति का पता लगाना था। तो दर्पण फॉर्मूला का मैंने इस्तेमाल किया, और यहाँ से बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करके v का वैल्यू यानी प्रतिबिंब की दूरी निकाल लिया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूर रखी हुई वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। अब क्वेश्चन को पहले समझना है, उसके बाद फिर इसका आंसर स्टेप बाय स्टेप ढूंढेंगे। ठीक है, अवतल दर्पण के सामने, ये तो पता चल गया कि दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर, जब भी वो बोल रहा है कि अवतल दर्पण के सामने, इसका मतलब हुआ कि ये अवतल दर्पण है। ठीक है, इसके सामने का मतलब हुआ इसके बाईं ओर। ठीक है, इसके बाईं ओर, इसके अक्ष पे, मुख्य अक्ष हो गया, वो तो आप समझते होंगे। 10 सेंटीमीटर के दूरी पर वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यानी यहाँ पे u की स्थिति दिया हुआ है, u मतलब वस्तु का दूरी, वस्तु की दूरी क्या दिया हुआ है, वस्तु की दूरी का सॉल्यूशन है। ठीक है, वस्तु की दूरी हो गया 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी, इसका मतलब इसमें माइनस यूज करेंगे, है ना, क्योंकि बाईं ओर है अवतल दर्पण के। वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित का मतलब ही हो गया मैग्निफिकेशन, यानी मैग्नीफाई हो गया, यानी m बराबर आवर्धन है ना, आवर्धन कितना है, m बराबर कितना गुना बोल रहा है, 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब। और अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु उल्टा होता है, तो यानी m इक्वल टू क्या, -3 गुना बनेगा, लेकिन उल्टा होगा। ठीक है, अभी हम, और इसका आवर्धन बराबर क्या होता है, m बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, या फिर -v/u, यही होता है ना वस्तु की दूरी और बटा, नहीं, प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। हमको निकालना क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब किस दूरी पे है। ठीक है, वो निकालना है। u हमें मालूम है, आवर्धन हमें मालूम है, u और आवर्धन हमें मालूम है, v निकल जाएगा इस फॉर्मूला से। यहाँ से हम यूज कर सकते हैं m बराबर क्या, -v/u। ठीक है, m कितना दिया हुआ है, -3, क्योंकि ये क्या है, वास्तविक है, और वास्तविक होगा तो क्या होगा, उल्टा होगा। ठीक है, तो m यहाँ से हम कर लेते हैं m u इक्वल टू -v। ठीक है, हाँ, m कितना है, -3, u कितना है, -10, ये हो गया -v,
ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 और v माइनस वी बराबर 30, इसलिए v बराबर -30 सेंटीमीटर। माइनस यहाँ क्या दिखा रहा है कि ये दर्पण के बाईं ओर है, ठीक है, ऋणात्मक साइन है, तो अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ बन रहा है, वस्तु के बाईं ओर बन रहा है, ठीक है। और वस्तु की स्थिति क्या होगी, ये दर्पण के मुख्य अक्ष पर कितनी दूरी पर होगी पोल से, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी वी कितना होगा 30 सेंटीमीटर होगा v, और माइनस शो कर रहा है कि ये दर्पण के बाईं ओर होगी, ठीक है। यानी जब आपके क्वेश्चन में वस्तु की दूरी दिया हुआ रहे और आवर्धन दिया हुआ रहे, तब भी आप क्या निकाल सकते हो, प्रतिबिंब की दूरी निकाल सकते हो, किस फॉर्मूला से, m इक्वल टू माइनस वी बाई यू करके। या फिर आपको वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ रहे और प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना हो, है ना, और आवर्धन दिया हुआ रहे, यानी तीनों में से कोई भी दो दिया हुआ रहे तो तीसरा आप निकाल लोगे आराम से, ठीक है। तो आप इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है। तब तक मैं आपको दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है कि 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु का अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु है जो कि अवतल दर्पण के पोल से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, ठीक है। उसका उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, यानी वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, 2 सेंटीमीटर का हाइट है, जिसका प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बन रहा है, और वो कितना दूरी पर बन रहा है पोल से, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। तो हमें निकालना है कि उस अवतल दर्पण का फोकस दूरी कितना होगा और आवर्धन कितना होगा, ठीक है। यानी हमको निकालना है एफ और एम, ठीक है। तो एफ वाला क्या फॉर्मूला होता है, एफ वाला दो फॉर्मूला होता है, एक होता है एफ इक्वल टू आर बाई टू, जहाँ पे आर दिया हुआ वहाँ पे आप आराम से निकाल सकते हो, एफ इक्वल टू डायरेक्ट आर बाई टू कर दोगे, ठीक है। आर जितना रहेगा उसका आधा, ठीक है, वहां से आर निकल जाएगा, वहां से एफ निकल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ आर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, पहले ये देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है क्या, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा हुआ, यानी वस्तु की दूरी यानी u दिया हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर, तो -10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण में वस्तु क्या क्या लिखते हैं, ऋणात्मक में लिखते हैं वस्तु का साइन, ठीक है। ठीक है, ये हो गया वस्तु की दूरी। दूसरा क्या दिया हुआ है, वस्तु का प्रतिबिंब की दूरी दिया हुआ है, प्रतिबिंब की दूरी दिया हुआ है, यानी v इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, ठीक है। और एक चीज और दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर हाइट, यानी वस्तु की ऊंचाई भी दिया हुआ है, वस्तु की ऊंचाई मतलब h1 या hu बोल सकते हो, hu वस्तु की ऊंचाई कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको भी हम क्या लिखेंगे माइनस में, नहीं, इसको ऐसे लिखते हैं फिलहाल, h इक्वल टू 2 सेंटीमीटर वस्तु की हाइट, ठीक है। ये प्लस में होगा, क्यों, क्योंकि आप देखो अवतल दर्पण में ऐसे रखते हैं, वस्तु हमेशा कहाँ रखते हैं, ऊपर की ओर रखते हैं, तो ऊपर की ओर जब भी जाता है, मुख्य अक्ष से ऊपर जाते हैं, तो बस हाइट हमेशा क्या लेते हैं, वस्तु की हाइट हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं, इसलिए हम इसको पॉजिटिव में लिखे हैं, ठीक है। चलो, 3 चीजें दिया हुआ है, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की ऊंचाई। अब आपको निकालना है फोकस दूरी। फोकस दूरी कौन से फॉर्मूला में आता है, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया r/2, ठीक है, उससे तो नहीं होगा क्योंकि r दिया हुआ नहीं है। एक दूसरा फॉर्मूला होता है मिरर का फॉर्मूला, क्या 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, f निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि नीचे थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम है, बोर्ड छोटा है, ठीक है। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v कितना हो गया -20 प्लस u कितना हो गया -10, यहाँ से हम 1/f निकाल लेंगे, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, 20 एलसीएम हो जाएगा, -2 -1 -2 ये -30, ये हो जाएगा, हाँ ठीक है, 1/f, ठीक है। f बराबर क्या हो जाएगा -20/3, ये क्या हो जाएगा आपका f, फोकस दूरी कितना हो जाएगा -20/3, यानी 20/3, इसको अगर दशमलव में बदलना चाहोगे पॉइंट में, तो पॉइंट में बदल सकते हो, 6 पॉइंट समथिंग आएगा इसका, ठीक है। फोकस दूरी क्या हो जाएगा 20/3, 6.7 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में है, हाँ तो सेंटीमीटर में, तो इसको लिख सकते हो आप 6.7 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। ये आपका हो गया फोकस दूरी। अब आपको क्या निकालना है, आवर्धन। आवर्धन बराबर क्या होता है, m बराबर एक होता है वस्तु की हाइट से आप निकाल सकते हो, ठीक है। वस्तु की हाइट से कैसे निकालते हैं, h बटा hu, ऐसे hv बटा, अगर v की ऊंचाई दिया हुआ है, u दिया हुआ है, यानी वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ है, तब और आवर्धन तीनों में से दो अगर दिया हुआ है तब निकाल सकते हो, नहीं तो एक और क्या होता है -v/u, ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है।
तो हमें यहाँ पे सिर्फ दिया हुआ है क्या, वस्तु की ऊंचाई, ठीक है, वस्तु की ऊंचाई। तो वस्तु की ऊंचाई से अगर ये हम सिर्फ रखें तो ये भी अननोन है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और आवर्धन भी अननोन है, ये तो हमको निकालना ही है। तो इस फॉर्मूला से नहीं होगा, ये वाला हम यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको वस्तु की दूरी भी मालूम हो गया है और प्रतिबिंब की दूरी दोनों मालूम हो चुका है। तो m निकल जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा, v कितना हुआ है -20 सेंटीमीटर और u कितना है -10 सेंटीमीटर, और यहाँ तो माइनस पहले से एक है ही, तो m बराबर हो जाएगा कैंसिल कैंसिल 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर क्या, सेंटीमीटर तो कैंसिल, आवर्धन का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है, बस 2 गुना ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है। ये हो गया उसका आवर्धन और ये माइनस में, ये एक माइनस है, ये तो बराबर वाला है, और एक ये माइनस में दिखा रहा है, m हो जाएगा -2, m आवर्धन सिर्फ लिखा हुआ है m = -2। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि आवर्धन जो है वो ऋणात्मक दिखा रहा है, मतलब ये उल्टा बना हुआ प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा बना हुआ प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन में 2 अननोन था, फोकस और आवर्धन, दोनों मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, ठीक है। तो आपको बताना है कि प्रतिबिंब का स्थान है ना, यानी प्रतिबिंब का स्थान मतलब प्रतिबिंब की दूरी, और आकार मतलब प्रतिबिंब का साइज मतलब ऊंचाई बताना है, और प्रकृति मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रकृति मतलब आभासी बनेगा, वास्तविक बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है और कौन सा फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। 2 ही 3 फॉर्मूला है इस चैप्टर में, इनडायरेक्टली वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, लेकिन कैसे अप्लाई करना है वो देखते हैं। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण करते ही आपके दिमाग में ये वाला स्ट्रक्चर तो आ ही गया होगा, है ना, कि ये उत्तल दर्पण है और ये ऐसे होता है और इधर इसका एफ होता है और इधर इसका आर होता है। और जैसे ही उत्तल दर्पण मैंने बोला, आपके दिमाग में ये तो जरूर आ गया होगा कि ये दाईं ओर आ जाता है, तो इसमें फोकस भी प्लस में आएगा और वक्रता त्रिज्या भी प्लस में, मतलब इसकी दूरी को प्लस में लिया जाता है, मतलब धनात्मक लिया जाता है, ठीक है। तो यानी 30 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू कितना हुआ गया, 30 सेंटीमीटर क्या प्लस में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि 5 सेंटीमीटर एक वस्तु, ऊंची वस्तु 5 सेंटीमीटर का मतलब साइज जो है वस्तु का 5 सेंटीमीटर है। तो वस्तु हमेशा हम किधर रखते हैं उत्तल दर्पण में, पोल है, ठीक है, इसके बाईं साइड। तो वस्तु हमेशा इसमें ऋणात्मक लिया जाता है, वस्तु की दूरी ऋणात्मक, और वस्तु की हाइट हमेशा पॉजिटिव, मतलब इधर कहीं वस्तु रख रहे हैं 5 सेंटीमीटर का हाइट का है, ठीक है, तो यानी h = 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये प्लस में लेंगे जहां पे भी लेंगे। हम आपको बस एक कंस्ट्रक्शन करके बता रहे हैं, फिर हम न्यूमेरिकल पर जाएंगे, उसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। उसके बाद बताया हुआ कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, तो वस्तु इधर ही रखेगा, ठीक है, यानी u कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना 20 सेंटीमीटर, इसको माइनस में लेंगे क्योंकि ये दर्पण के बाएं साइड में है, तो बाएं साइड में दूरी हमेशा ऋणात्मक लेते हैं, ठीक है। तो ये लेते हैं। अब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो आप जानते होंगे कि उत्तल दर्पण में वस्तु हमेशा किधर बनता है, इस साइड बनता है, दाईं ओर बनता है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक के बीच में, पी से लेके एफ के बीच में हमेशा वस्तु बनता है, पी से लेके एफ के बीच में। जैसे जैसे वस्तु को आप अनंत की ओर ले जाओगे, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वैसे वैसे फोकस की ओर बढ़ते हुए फाइनली अनंत पे जाती है वस्तु, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, फोकस पे, और इधर तो वस्तु का प्रतिबिंब इसमें नहीं बनता है, अंततः कहाँ तक बनता है, फोकस पर बनता है। और कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है। ये तो माइंड में क्लियर हो गया होगा कि वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा, पी से एफ के बीच में बनेगा, या फिर एफ पे बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनेगा। तो ये तो चीजें क्लियर हो गई प्रकृति में कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। तो एक आंसर तो आपको यहाँ से मिल गया कि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनेगा। अब प्रतिबिंब का स्थान, अब हमको बताना कि प्रतिबिंब का स्थान कहाँ होगा, ठीक है, पी से एफ में कितना दूरी पे बनेगा और उसका साइज कितने हाइट का बनेगा, जो भी बनेगा कितने हाइट का बनेगा, ठीक है। अब उस पर चलते हैं, ये चीजें तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसको हम मिटा के फिर से आपको बनाते हैं, ठीक है। हाँ, तो आर दिया हुआ है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, मैंने लिखा नहीं, आर दिया हुआ है यहाँ पे, आर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ये मैंने लिखा था 30 सेंटीमीटर। आर 30 सेंटीमीटर हो गया, तो एफ हो जाएगा r/2, क्या हो जाएगा 30/2 यानी 15 सेंटीमीटर, क्या प्लस में एफ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। यू आपको मालूम है, यू कितना मालूम है, -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर, कोई भी दर्पण हो यू हमेशा माइनस में, ठीक है। तो मिरर के फॉर्मूला से 1/v नॉट यू बटा 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। 1/v निकालना है हमको, u -20, f क्या हो जाएगा 15 प्लस में हो जाएगा, इसमें प्लस में, ठीक है। तो v बराबर, इसको उधर ले चल जाते हैं, तो 1/15 प्लस ये उधर -20, ठीक है। 15 और 20 का एलसीएम 60, 4 + 3 7/60, ठीक है। तो v बराबर हो जाएगा 60/7, यहाँ पे प्लस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इधर ही बनेगा कहीं,
इधर एफ है, इधर आर है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में बनेगा कहीं, है ना, यानी प्लस में बन रहा है, प्लस इसको यही दिखा, प्लस में आ रहा है ना, इसका मतलब यही दिखा रहा है, तो इसका हो जाएगा वी का डिस्टेंस होगा 8 पॉइंट समथिंग 56 4 42 8.6 सेंटीमीटर वी का डिस्टेंस हो गया, ये प्लस में हो गया, ठीक है। एफ कितना था 15 सेंटीमीटर और पी यहाँ पे है, और वी का डिस्टेंस कितना आ रहा है 8.6 सेंटीमीटर। जब अब ये उत्तल दर्पण में फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दूरी 8.6 सेंटीमीटर, इसका क्या मतलब है कि बस प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, पी से एफ के बीच में होगा 8.6 सेंटीमीटर, यानी पोल से 8.6 सेंटीमीटर यहाँ पे कहीं आसपास में बनेगा क्या, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब उसका साइज देख लेते हैं, उसका साइज क्या होगा, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना होगा। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई कैसे निकालते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है, आवर्धन आपने निकाला होगा, आवर्धन के थ्रू हम प्रतिबिंब का ऊंचाई निकालते हैं, ठीक है। आवर्धन का एक दो फॉर्मूला, एक m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ये होता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है, यानी आपको दिया हुआ है क्या, h नहीं दिया हुआ है, h1 दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं यहाँ पे 5, और यहाँ पे वस्तु की ऊंचाई हमेशा प्लस में लिखते हैं, और माइनस बी अभी कुछ देर पहले मैंने आपको निकाला था कितना 8, ये तो माइनस में यहाँ पे होगा 8.6 सेंटीमीटर, उसको ऐसे लिखते हैं 60/7 आया था तो 60/7 ही लिखते हैं, और ये प्लस में ही लिखते हैं, ठीक है। यू कितना था -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो h1 मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई 5 इक्वल टू 60 में 3/7, हाँ सही है। अब h निकाल लेते हैं, ठीक है, h बराबर h1 है मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो आप, तो ये हो जाएगा 15/7 h1 दो गुना से थोड़ा सा ज्यादा, यानी हाइट कितना हो गया 2 पॉइंट समथिंग, 7 दूना 14 1 2.1 गुना, यानी पहले जो हाइट था 5 सेंटीमीटर, अब उसका हाइट क्या हो जाएगा 2.1 h1 है ना, तो सेंटीमीटर, आवर्धन नहीं, यहाँ सेंटीमीटर होगा, आवर्धन में उतना, यानी 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.1 सेंटीमीटर, यानी इसमें क्या हो गया, उत्तल दर्पण में क्या होता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब दिख रहा है ना आपको, h1 2.1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। यानी प्रतिबिंब का स्थान आपको मैंने बता दिया 8.6 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा, और प्रतिबिंब की हाइट कितनी होगी 2.1 सेंटीमीटर, यानी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, वस्तु की हाइट है 5 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब का हाइट है 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये आपका 4 क्वेश्चन हो गया, कुछ और क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये 4 क्वेश्चन से ये चैप्टर पूरा समाप्त हुआ नहीं है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो कुछ आप बनाना अपने से खुद से, ठीक है, अगर नहीं आए तो आप पूछ लेना, मतलब कमेंट में आप लिख सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, धन्यवाद।